हेलो टू द फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज। एंड आज से हम स्टार्ट करेंगे पर्सनल फाइनेंस का 0 से लेके एकदम 100 तक। इसके पहले वाला जो मॉड्यूल कह सकते हो आप, उसमें स्टॉक मार्केट के बेसिक्स थे। एंड ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सबके लिए। इनफैक्ट जो लोग अपने आप को बिगिनर या इंटरमीडिएट समझते हैं, आप लोग को बहुत सारे आहा मोमेंट्स आएंगे इस वीडियो में। तो कुछ पॉपकॉर्न, कॉफ़ी, चाय वगैरह लेके बैठिए और शुरू करते हैं। फिर पहले बता दो, ये वीडियो एंड तक देखेगा, हाफ इन्फॉर्म बन जाएगा। एंड इसमें आपको 4-5 आप बहुत ही नई चीज़ें तो सीखेंगे जो आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। आपको टाइम स्टैम्प्स दिख रहे होंगे। स्टार्टिंग में हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे ओवरव्यू में, और बाद में बहुत सारे बढ़िया लेसन्स होंगे जो आपको बहुत सारा आहा मोमेंट आएगा। और स्पेशली काफ़ी लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे, मैं तो यंग हूँ, मैं तो कमाता भी नहीं हूँ, तो मेरे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। माय फ्रेंड, तुम अगर यंग हो अभी तो तुम आई कैन नॉट, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने ये कि तुम कितने एडवांटेज में हो। एंड ये मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 20 के हो अभी और आपने 10 साल 30 तक इन्वेस्ट किया और आपने उसको ऐसे ही रहने दिया 50-60 के नहीं हो रहे। एंड डिफरेंट केस में आप सपोज 30 के हो और आपने 30 से 60 तक आपने लगातार इन्वेस्ट किया है। एंड हम अमाउंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ पर मंथ, दोनों केसेस में, ठीक है, इससे सेम रहे। अब ये अमाउंट यहाँ पे आपके टोटल गए 1000 रुपीज़ पर मंथ फॉर 30 ईयर्स, विच इज़ अबाउट 3.61 lakhs, ओके। एंड ये अमाउंट at the average interest rate of 11%, ये बन जाएगा 28.5 lakhs। बढ़िया है। अब ऑब्वियसली ये सेकंड वाला फर्स्ट वाले से ज़्यादा होगा ही ना, आपने 30 साल इन्वेस्ट किया है। पर देख लेते हैं फर्स्ट वाला वैसे है कितना। पर आपने यहाँ पे फर्स्ट केस पे 1000 रुपीज़ पर मंथ फॉर 10 ईयर्स किए हैं, तो टोटल हो गए 1.21 lakhs जो आप इन्वेस्ट करोगे। पर ये अमाउंट हो जाएगा 59.29 lakhs, इसका ऑलमोस्ट डबल। दिस इज़ द पावर ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। एंड माय फ्रेंड, जिस बंदे ने कंपाउंडिंग समझ ली ना, वो ज़िंदगी में जीत चुका है, उसे वो फ्यूचर में जीत चुका है ऑलरेडी, बस टाइम को थोड़ा कैचअप करना है। अब हम शुरू करते हैं वीडियो का असली मेन पार्ट। व्हाट इज़ पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग। पहली चीज़ ही इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं है कि मैंने स्टॉक मार्केट में डाल दिया बस हो गई पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग। नो, नॉट एट ऑल। इट इज़ अ लिटिल बिट मोर सोफिस्टिकेटेड दैन दिस, पर आप सबको समझ में आ जाएगी। एंड आज सिर्फ बेसिक्स है, सिर्फ इंट्रो है, आगे पूरा इन डेप्थ डाइव करेंगे पर्सनल फाइनेंस में। तो सब्सक्राइब कर देगा, भूलेगा नहीं, बिकॉज आपका फ़ायदा है लिटरली यहाँ पे, राइट। पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग इट इज़ नॉट एन एंड गोल कि एक दिन बस मैंने प्लानिंग की, कर दिया, बस ख़त्म। इट्स अ प्रोसेस जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाओ। एंड ये पर्सनालिटी के हम ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल सपोज 3 बंदे ले लेते हैं, एक मैं, एक थोड़ा जो अंडर वेट है और एक थोड़ा जो ओवर वेट है। अब हम तीनों को एक नॉर्मल वेट पे आने के लिए डिफरेंट प्लान्स लगेंगे, राइट। तो आपके सिचुएशन के हिसाब से, आपके पर्सनालिटी के हिसाब से आपके फाइनेंशियल गोल्स जो होंगे, जो प्रोसेस होगी, वो पर्सनलाइज्ड होगी। ये हर किसी का पर्सनालिटी गेम है। एंड आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, वो डोंट वरी, बिंदास एकदम चाय पीते पीते रिलैक्स एंड वॉच इट, ओके। अब एग्ज़ाम का एग्जाम्पल लेके बोलता हूँ। मैं भी कुछ साल पहले जेईई का पढ़ाई कर रहा था, तो उसमें क्या होता है, लास्ट के जो आपके 150-200 दिन होते हैं, बहुत ही हो जाते हैं कि सब अपने प्लान बनाने लगते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा फिज़िक्स अच्छा था, मैं फिज़िक्स को कम टाइम दूंगा, केमिस्ट्री और मैथ्स को ज़्यादा दूंगा। किसी और का मैथ्स अच्छा है, वो मैथ्स को कम टाइम देगा और बाकी चीज़ को अच्छा देगा। फिर आपको रिवाइज़ करना है, वो पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं वगैरह। जो लोग कैट वगैरह का MBA एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनको भी ये समझ में आ रहा होगा। सो अगेन हर बंदे का डिफरेंट पर्सनलाइज्ड प्लान है, और अगेन आप अपने खुद से फिगर आउट कर लेंगे अगर आपने ये पूरा कोर्स नेक्स्ट वाला प्रॉपरली फॉलो किया। एंड डोंट वरी, ये सब कुछ फ्री में है। सो ऑल आई आस्क फॉर यू इज़ अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू लाइक इट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, बिकॉज हम सब फाइनेंशियली लिटरेट हो, उसमें नुकसान किसका है। अब आते हैं सबसे पहले गोल सेट कैसे करने चाहिए। अगेन स्मार्ट का डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, राइट। स्पेसिफिक मतलब आपको पता हो कि सपोज़
मेरे को 10 साल बाद गाड़ी लेनी है तो मेरे को 10 साल बाद 20 लाख की गाड़ी लेनी है। मेजरेबल, अगेन आप मेजर कर सकते हैं उसको। अचीवेबल, अब अचीवेबल ये हुआ फॉर एग्जांपल मैं अगर आज 7-8 लाख पुट इन कर रहा हूँ इक्विटी मार्केट में, तो 20 लाख की गाड़ी 10 साल बाद अगर मैं हाई रेट ऑफ रिटर्न लूँ तो अचीवेबल है। पर अभी अगर मैं बोलूँ मैं आज 5 लाख डालूंगा और मेरे को 10 साल बाद 2 करोड़ की रोल्स रॉयस लेनी है, सो दैट इज़ जनरली नॉट अचीवेबल अनलेस आप कुछ पम्प एंड डम्प स्कीम्स कर रहे हो। अगेन रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड 10 साल में मेरे को लेना है फॉर एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट चीज़ आते हैं हम नीड्स वर्सेस वांट्स पे। ये हर कोई जानता है राइट कि जनरली पता है क्या होता है, मोस्ट लोग की वेल्थ, मोस्ट लोग का मनी वांट्स में चला जाता है कि मैं अपने नेबर को कैसे वन अप करूँ। मेरे नेबर ने नई फॉर्चूनर ली तो अब मैं अब नई मर्सिडीज़ लूँगा, मेरे नेबर ने नया OnePlus का फ़ोन लिया मैं अब आईफोन लूँगा। एंड द फर्स्ट थिंग यू नीड टू लुक एट इज़ नीड्स आपके फ्यूचर सेल्फ की, एंड वांट्स सेकंड भी नहीं है, मैं लास्ट बोलूँगा। मैं एक थोड़ी स्टोरी सुनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 3 बच्चे हैं, उनको चॉकलेट डिवाइड करनी है, बच्चों का नाम A B C कर देते हैं, ठीक है। सपोज B चॉकलेट डिवाइड कर रहा है 3 टुकड़ों में, तो B विल बी द लास्ट वन टू चूज द पीस। इससे क्या होगा कि वो इक्वली डिवाइड करेगा। अब इसी चीज़ में जब आपको पेचेक मिलता है, आपको जब मनी मिलता है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपके अंदर भी 3 इंसान हैं। सुनने में लग रहा है मेरे अंदर 3 इंसान कैसे? एक हो गया आपका आज वाला, A आज हो गया, B हो गया आपका 10 साल बाद वाला, एंड R हो गया रिटायरमेंट वाला। क्योंकि रिटायरमेंट वाला सबसे लास्ट में चूज़ करेगा। रिटायरमेंट वाले माइंडसेट से आपको डिसाइड करना है कि कितने में डिवाइड होगा। अब आप सोच रहे हो कि मेरा पैसा डबल कब होगा? करेंगे भाई, 25 दिन में पैसा डबल करेंगे। 25 दिन में नहीं, क्या होता है, रूल ऑफ 72 होता है एक। रूल ऑफ 72 मीन्स सपोज कर लेते हैं मुझे मिल रहा है 10% इंटरेस्ट रेट, ओके, तो मैं 72 से अपना इंटरेस्ट रेट डिवाइड कर दूंगा। तो 72/10 आ गया 7.2, तो इतने साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। दिस इज़ द रूल ऑफ 72। एंड अगेन कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ अभी। कंपाउंडिंग आई कैन नॉट एम्फसाइज दिस इनफ कितना इंपॉर्टेंट है ये। आई थिंक आइंस्टाइन ने कहा था कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर। आप कहीं भी इन्वेस्ट करोगे, इन थियोरी तो ऐसे होना चाहिए राइट, पर एक्चुअल में ऐसे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है। कंपाउंडिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक हम ले लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, एक हम ले लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आपको सपोज 20% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, अज्यूम कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो दोनों सेम ही होंगे, 120। अब अगली बार क्या होगा, जो 20% होगा सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ 140 होगा कि 20 अमाउंट ही ऐड होगा, पर जो 20% का बॉन्ड इंटरेस्ट में होगा वो 120 पे 20% होगा बजाय कि 100 पे। एंड ऐसे आगे आगे डिफरेंस आ जाता है। तो ग्राफ अगर आप देखो तो ऐसा होता है, सिंपल इंटरेस्ट ऐसे स्ट्रेट फॉलो करता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट धीरे धीरे और फिर वो प्लेन में बैठे हो आप आई एम श्योर आप लोग काफ़ी लोग बैठे होंगे, प्लेन में बैठते हो धीरे धीरे पहले घूमता है उधर एयरपोर्ट पे, लगता है यार क्या यार इतना क्या, और फिर एकदम जूम करके चला जाता है। एंड ये इन थियरी आपको लग रहा है कंपाउंडिंग ऐसा होगा, बट एक्चुअल में क्या होगा, उतार चढ़ाव बहुत होंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, एंड ऐसे राइट। एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ। एक मैडम जी थी 1950s में, एंड उन्होंने $21,000 इकट्ठा कर लिए थे अपने रिटायरमेंट के टाइम पे। उन्होंने ये सिर्फ एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड में डाल दिए थे, एंड ये 50 साल के लिए भूल गए थे। तो ये $21,000 25 साल बाद तो हुए सिर्फ $6.9 लाख। पर 25 साल और बाद जब 50 साल हो गए, ये हो गए 2.27 करोड़ डॉलर। सो देख रहे हो आप कितना धीरे धीरे शुरू होता है और फिर भाई साहब रुकता ही नहीं है। दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हुआ, टाइम हुआ राइट।
So again, compounding is the eighth wonder. Patience. You need to have patience in order to get compounding results. और अगर आप थोड़ा ऊपर उठ के देखो, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट में नहीं है, आई थिंक ये लाइफ में हर जगह है. हैबिट्स हो गई, आप जो चीज़ पे वर्क कर रहे हो गए, आपके रिलेशनशिप्स हो गए, एवरीथिंग कंपाउंड्स. अब थोड़ी बहुत और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा होगा पर आगे और बढ़िया होने वाला है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ पर्सनल फाइनेंस. अब जनरली क्या होता है ना, हम सब क्या देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट मुझे कितना मिल रहा है. एफडी में मुझे 5% मिल रहा है, इक्विटी में मेरे को 8% मिल रहा है, 10% मिल रहा है. मुझे जनरली देखना चाहिए टैक्स के बाद कितना मिल रहा है. बिकॉज भैया तुम कमा कितना भी रहे हो, गवर्नमेंट अपना हिस्सा तो लेगी ही, एंड वेरी राइटली सो, बिकॉज चलिए उसमें ना पढ़ते हैं. सो आप जो भी अपने गोल प्लान कर रहे हो, पोस्ट टैक्स रिटर्न के हिसाब से प्लान करो. बिकॉज आप अपने एक्सेल शीट पे देखते हो लोगों कि यार 8% मिल के मैं इतना हो जा रहा हूँ, पर टैक्स भी तो लगेगा उस पर. एंड एफडी पे चलो एक डिफरेंट वीडियो आएगा कि एफडी आपको गरीब बना रहे हैं कैसे. और जनरली क्या होता है ना, मैंने आपको दिखाया था कि ऐसे ऐसे होगा मार्केट, ऐसे होगा, राइट. जनरली क्या होता है, ज़्यादातर लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं कि सब बोल रहे हैं कि घुस जाओ, और लाइक मेरा नेबर बोल रहा है, मेरा दोस्त बोल रहा है मुझे घुस जा, मैंने तो इतने कमा लिए, एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट में यहाँ पे घुस जाते हैं. और जैसे ही पहला ड्रॉप मिला, नहीं यार सट्टा बाजार है, ये है वो है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी, बी ग्रेडी व्हेन अदर्स आर फियर. सो अब हम देखते हैं पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग क्यों करनी चाहिए. पैसा आ रहा है, मस्त अय्याशी करो, दोस्तों के साथ बाहर जाओ. क्यों करना, क्यों है प्लानिंग, क्यों इन्वेस्ट करना है एक फ्यूचर में जो मेरे को पता भी नहीं कि कब आएगा, क्या है. द फर्स्ट थिंग इज, नॉट एवरीवन इज़ लकी टू वर्क इन अ जॉब दे लव. काफ़ी कुछ होंगे एंड बट नॉट एवरीवन इज़ लकी टू वर्क इन अ जॉब दे लव. प्लस हर किसी का स्किल सेट बिजनेस खोलने के लिए स्टार्टिंग से तो नहीं होता, बाद में डेवलप करे वो अलग बात है. सो आप एक ना एक दिन आप काम करना तो छोड़ ही दोगे, भले वो रिटायरमेंट आप 60 साल की उम्र पे करो या 40 साल की उम्र पे करो. सो आपको इतने पैसे तो चाहिए कि बाद में आप जब रिटायर करो उसके बाद का आपका लाइफ स्पैन कवर हो जाए, एंड आपको 80-90 की उम्र में काम ना करना पड़े. बिकॉज उससे बुरा क्या होगा. सो आपका लिटरली, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, आप सपोज 20 के हो, 1000 रुपये पर मंथ तो इन्वेस्ट कर सकते हो. 1000 रुपये पर मंथ कितना, आपका 2 मैकडोनल्ड्स का मील हो गया, राइट. 1000 रुपये पर मंथ आप 20 से लेकर 60 तक इन्वेस्ट करते रहो, भूल जाओ, बस डालो और भूल जाओ. वो होगा आपके टोटल 4.61 लाख जाएंगे. अगर आप हर एक महीने 40 साल के लिए 1000 रुपीज़ दे रहे हो, और 11% रेट ऑफ रिटर्न पे ये होगा 87.59 लैक्स. सो अगर आपको कोई भी ऐसा एक दिन आएगा आपके लाइफ में जो आपको काम ना करना पड़े, सो यू नीड टू ओन इक्विटी, अ पीस ऑफ बिजनेस. ये बिज़नेस आपके खुद का भी हो सकता है, और या फिर इतने बढ़िया दिमाग अंबानी अडानी वगैरह बिजनेस चला रहे हैं, उसमें भी लगा सकते हो. द सेकेंड थिंग इज़ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन इज़ बेसिकली, पहले आलू 10 रुपये किलो आता था, अब 12 रुपये किलो आता है. एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, आलू इतना सस्ता नहीं आता है. जैसे पहले समोसा सपोज 100 रुपये का आता हो, तो अब 104 का आता है, तो 4% का इन्फ्लेशन हो गया. इन्फ्लेशन में हमें क्या कंसिडर करना चाहिए, एक तो इन्फ्लेशन होगा जो गवर्नमेंट बताती है कि 4% का है, 5% का है. तो नेक्स्ट थिंग इज़ हमारा लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन कितना हो रहा है. बिकॉज वॉट आई सीन इज़, मेरे काफ़ी सारे दोस्त मुझसे बड़े हैं, जॉब वगैरह लग गई है उनके, एंड जॉब लगते ही द फर्स्ट थिंग इज़, चलो अब नया आईफोन लेते हैं, नई गाड़ी लेते हैं, नया मैकबुक लेते हैं, इवन व्हेन यू डोंट नीड इट. सो दैट इज़ द रियल इन्फ्लेशन. एंड आपका लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट इन्फ्लेशन दोनों को आउट परफॉर्म करने के लिए यू नीड टू इन्वेस्ट. अब मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ. फॉर एग्जांपल, आपको सपोज़ आज लगते हैं 1000 रुपये पर मंथ अपने रोज़ी रोटी निकालने के लिए. अज्यूम कर लेते हैं 1000 में बार अमाउंट इसलिए ले रहा हूँ, इससे मैथ्स करना ईजी होता है और समझना भी ईजी होगा. सपोज़ आपको 1000 रुपये पर मंथ लगते हैं, एंड इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी 6%, राइट. सो 20 साल बाद आपको सिर्फ उतनी रोज़ी रोटी करने के लिए, तो 20 साल बाद आपको सिर्फ उतनी ही रोज़ी रोटी करने के लिए जो आप अभी कर रहे हो, आपको 3,200 रुपीज़ लगेंगे. अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहीं इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो आप सिर्फ अपना 30% का खर्चा निकाल पाओगे तब 20 साल बाद.
आप पेट तक नहीं भर पाओगे अपना, सिर्फ 30%। सपोज़ आपने 4% इंटरेस्ट रेट अपने बैंक में कर दिया, सो ये हो जाएगा 2,100 which is about 60-70%। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर एक्विटी में किया, वहाँ पे 13% मान लेते हैं, तो होगा आपके पास 11,500। तो आप अपना रोज़ी रोटी के साथ 4-5 और लोग की रोज़ी रोटी निकाल पाओगे। 4-5 तो नहीं, 3-4। अब इसमें काफ़ी सारे टेनेट्स होते हैं। टेनेट्स मतलब जैसे टेबल के पिलर्स होते हैं, पैर होते हैं, वो। सबसे पहला हो गया कि आपका गोल क्या है। गोल अब कुछ भी हो सकता है, ऐसे मेरी जनरल ऑडियंस 18 से 25 के बीच में है मोस्टली, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है। तो आपके गोल हो सकता है आपको बाद में शादी वगैरह करनी है, डिस्टेंस वेडिंग बोलते हैं आई थिंक। उसके बाद फिर आपके किड्स हो गए, आपकी किड्स की एजुकेशन हो गई, रिटायरमेंट हो गया, आपको अपने खुद का फर्स्ट होम खरीदना हो, आपका शौक़ हो कि मेरे को बहुत बढ़िया गाड़ी लेनी है। रिसेंटली वी हैड कशिश ऑन आवर चैनल। कशिश भी फाइनेंस यूट्यूबर है और बहुत स्मार्ट है। उसका ऐसा गोल है कि उसको 25 तक एक बहुत बढ़िया गाड़ी लेनी है। तो हर किसी का डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, राइट। अब आपको मॉनिटर करना है, डोंट वरी, ये सब चीज़ें आगे इन डेप्थ कवर करेंगे। आपको मॉनिटर करना है तो करेंट स्टेटस क्या है, करेंट आप ट्रैजेक्टरी क्या है आपकी, आप कितना कमा रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके कब तक आप कमाना शुरू करोगे, क्या क्या होगा वगैरह। सो आपका करेंट स्टेटस क्या है। द थर्ड थिंग वी लुक एट इज़ द कैश फ्लो, कि आपका कितना मनी फ्लो इन हो रहा है, कितना फ्लो आउट हो रहा है। इनफ्लो में तो आपकी इनकम हो गई, इनकम में डिफरेंट टाइप्स की होती है, एक डिफरेंट वीडियो आने वाला है मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम पे। पर आउटफ्लो में हो गया आपके एक्सपेंसेस, आपके बस सर्वाइव करने के एक्सपेंसेस लेट से 30,000 हैं, आपकी फिर कुछ EMI होगी, फिर आपने कुछ SIP कर रहे होंगे आप इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड्स में, स्मॉल केस वगैरह में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्लस आपके थोड़े बहुत वांट्स भी होते हैं, वी ह्यूमंस आर एस्पिरेशनल बीइंग्स, राइट। जब आपने कैश फ्लो अपना देख लिया, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है विच इज़ द कैपेसिटी। और ये कैपेसिटी दारू पीने की, टल्ली होने की कैपेसिटी नहीं है। इट इज़ आप रिस्क कितना ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन 3 यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, रिस्की, वेरी हाई, हाई, मॉडरेट, लो। हाई हो गया कि मेरे को बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, लाइक इन द स्टॉक मार्केट से बात करें तो 15% का रिटर्न मेरे को चाहिए ही चाहिए। एवरेज हो गया 10 से 11% के अराउंड। और लो रिस्क हो गया, काफ़ी कंजर्वेटिव हो गया कि बस इन्फ्लेशन बीट करवा दो, थोड़ा सा 1-2% और दे दो, बस मैं खुश हूँ। देन आप इसमें देखते हो कि आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, IO लिख देते हैं, बहुत लंबा वर्ड है। सो अगेन यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हो गई इक्विटी, स्टॉक मार्केट, राइट। द नेक्स्ट वन इज डेट हो गया, FDs हो गए, देन गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई। गवर्नमेंट स्कीम्स में वो आते हैं, PPF होता है, सुकन्या समृद्धि स्कीम होती है, आपके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है। एंड नेक्स्ट हो गया रियल एस्टेट, नेक्स्ट हो गया गोल्ड। गोल्ड भी अगेन, चलो गोल्ड ओके, वो डिस्कस करेंगे बाद में। एंड क्रिप्टो हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये एसेट्स तो बढ़ते जाएंगे। एसेट्स आपका बिजनेस भी एक तरीके से एसेट होगा, ये यूट्यूब चैनल मेरा एक एसेट हो गया, राइट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू इम्प्लीमेंट। I think everywhere in life, wherever you look, you will find a lot of people who talk about it and very few who take action on it. And implementation सबसे important है। मैं आपके behalf पे आपके पैसा निकाल के मैं कहीं लगा नहीं सकता। And implement होने के बाद time to time review करते रहते हैं कि कंपनी कैसे चल रही है, कुछ मैनेजमेंट में ऊपर नीचे तो नहीं है, मार्केट कैसे ग्रो हो रहा है, लास्ट प्रोडक्ट कैसा गया, टाइम टू टाइम करते हैं। एंड इसमें की होती है कि पैनिक मत करो भैया। आपने अगर सोच समझ के एकदम इंटेलिजेंट डिसीजन लिया है इन्वेस्ट करने का, तो ऊपर है नीचे है टाइम बिंग में, उसका इतना पैनिक मत करो। इंट्रो के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा हैवी हो रहा हो। अगेन सब पूरा कोर्स स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन में है, गूगल शीट्स है। एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम टू स्टे अपडेटेड। और लिंक्डइन भी आ जाओ, फिर सब कुछ लिंक्स गिवन है डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे अगली वीडियो में तुमसे, पर्सनल फाइनेंस फुल कोर्स। बाय। I'll see you in my next video. Take
केयर।